मूवी की शुरुआत टिम नाम के एक एआई रोबोट से होती है, जहां हमें धीरे धीरे पता चलता है कि एबी को पॉल की बेवफाई के बारे में पता चलने के बाद भी वो और पॉल अपनी शादी की तैयारी करते हैं, क्योंकि एबी को उम्मीद थी कि उसका पति अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। और यही वजह थी कि उसने अपनी पिछली जिंदगी को भूलकर एक नई जिंदगी जीने का फैसला किया। दोनों के शिफ्ट हो जाने के बाद पॉल घर पर रहकर अपनी नौकरी की तलाश करता है, जबकि एबी अपने नए साथियों और बॉस के साथ तालमेल बिठाने में लगी थी। एबी के शामिल होने के तुरंत बाद ये पता चल जाता है कि उसके बॉस ड्यूसन को इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की परवाह नहीं थी, बल्कि उसका टारगेट चीनियों को इस एआई की रेस में हराना था और जितनी जल्दी हो सके टिम को बेचना था। ड्यूसन का टिम को बनाने का मकसद आम लोगों की जिंदगी को और ज्यादा आसान बनाना था, हाँ, पर सिर्फ अमीरों के लिए। टिम का पूरा नाम टेक्नोलॉजिकली इंटीग्रेटेड मैन सर्वेंट है और इसीलिए ड्यूसन ने अपने कर्मचारियों के घर पर टिम को रखना अनिवार्य कर दिया था, ताकि टिम अपने आप को उनके बीच रहकर ट्रेन कर सके। लेकिन पॉल के अपने घर पर इस रोबोट का रहना नापसंद था, पर एबी फिर भी टिम को अपने घर पर रखना चाहती थी, क्योंकि उसे उसकी कमियों को जानना था। हालांकि बाद में एबी को पता चलता है कि वो टिम को वापस नहीं कर सकती है। पॉल टिम को अपने घर पर रखना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे वो ठीक नहीं लग रहा था। पॉल अपने घर पर जो भी छोटे छोटे काम करता था, अब उन्हीं कामों को टिम करने लगा था, जो पॉल को नापसंद था, जिसकी वजह से पॉल टिम को अपने घर से निकालना चाहता था। पॉल की दोस्ती उसकी पड़ोसी रोज से हो जाती है, जो उसके बगीचे को सजाने में उसकी मदद करती है। लेकिन रोज को देखकर एबी को लगता है कि पॉल फिर से उसे धोखा दे रहा है। एबी को जब ये बात पता चलती है कि पॉल शहर से बाहर नौकरी की तलाश कर रहा है, तो वो निराश हो जाती है। लेकिन पॉल उसे समझाता है कि वो बाहर नहीं जाएगा, बल्कि घर से ही काम करेगा। वहीं टिम ने इनकी जिंदगी को बहुत आसान बना दिया था। एक रात एबी और पॉल साथ में बैठकर एक रोमांटिक मूवी देखते हैं, पर एबी मूवी देखने के लिए टिम को भी बुलाती है। लेकिन जब मूवी में टिम एक रोमांटिक सीन देखता है, तो उसके अंदर भी जज्बात आ जाते हैं और वो अब प्यार के नाम के कीड़े को महसूस कर सकता था, जो एक रोबोट के अंदर ये नामुमकिन था। अब टिम भी प्यार का मतलब जानना चाहता था। एबी के समझाने पर टिम को लगता है कि शायद उसे टिम से प्यार था, लेकिन एबी इसे हंसी में टाल देती है। लेकिन टिम के अंदर अब प्यार को लेकर बदलाव आने लगा था और अब वो एबी की हर हरकत पर नजर रखने लगा था और फिर खुद को उसी के हिसाब से ढालना शुरू कर देता है, जैसे पॉल करता था। टिम अब एबी के पास जाने की कोशिश करता रहता है और एबी को उसके करीब महसूस कराने के लिए उसके कपड़ों को सूंघता है। हालांकि एबी को किसी रोबोट से प्यार होने की उम्मीद नहीं थी। टिम अपने मकसद, जो अब वो चाहने लगा था, उसे पूरा करने के लिए घर की सुरक्षा, एबी और पॉल के फोन पासवर्ड और सारे व्यक्तिगत जानकारी पर कंट्रोल कर लेता है। हालांकि पॉल अपना पासवर्ड शेयर करना नहीं चाहता था, पर एबी के कहने पर वो शेयर कर देता है, क्योंकि एबी चाहती थी कि उनके रिश्ते में कोई रुकावट ना आए। और जिस तकनीक पर एबी काम कर रही थी, उस पर उसे बहुत भरोसा था, पर पॉल पर उसे अभी भी भरोसा नहीं था। जब भी एबी अपने कपड़े बदलती है, तो टिम छुप छुप कर उसे घूरता रहता है। एबी एक बड़ी सोच में पड़ जाती है जब वो देखती है कि उसकी कॉल का जवाब टिम उसकी ही आवाज में दे रहा था। लेकिन फिर भी एबी को चिंता नहीं थी, क्योंकि कुछ शब्द उसके पास थे जिससे वो टिम को रोक सकती थी। टिम एबी के बर्ताव पर नजर रखने के बाद वो एबी की कसौटी पर खरा उतरने के लिए खुद को अपग्रेड करता है और फिर अपना रूप भी बदल लेता है। एबी से मिलने के बाद टिम उसे बताता है कि वो मैगजीन में छपे जिस आदमी को घूर रही थी, उसने उसी की तरह बनने की कोशिश की थी। टिम की बात को सुनकर एबी थोड़ा परेशान हो जाती है। एबी टिम को पहले जैसा रहने को बोलती है और दोबारा ऐसा न करने की सलाह देती है। एबी टिम की जिस कमजोरी को ठीक करना चाहती थी, उसे उसने कर लिया था। एबी का रोबोट आर्म अपग्रेड के लिए चला जाता है, लेकिन फिर भी वो एबी पर उसके फोन की मदद से उस पर नजर रखता है, जिसे उसने सिंक कर रखा था। लेकिन अपग्रेड के बाद टिम के बर्ताव में बदलाव आने लगता है। टिम पॉल से टकरा जाता है, जो उसका फंक्शन नहीं था। टिम पॉल और एबी को अलग करने के लिए हर संभव काम करता था जो वो कर सकता था। टिम जानबूझकर पॉल के घर के ऑफिस को उस कमरे में शिफ्ट कर देता है, जिसे एबी फ्यूचर में उसे नर्सरी में बदलना चाहती थी। वहीं एबी उस ऑफिस को देखकर परेशान हो जाती है। इस बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है। पॉल को रसोई के बेसिन में उस शर्ट का नीला धागा मिलता है जिसे एबी ने दी थी। पॉल का जो शक था वो अब
अब पक्का हो चुका था कि रोबोट यानी टिम एबी से प्यार करने लगा था और यही बात पॉल को शुरुआत में लगी थी, इसलिए टिम को पॉल से जलन होने लगी थी। पॉल इस बात को साबित करने के लिए सबूत इकट्ठा करने लगता है कि टिम एबी से प्यार करने लगा है, जिस बात को एबी नहीं मान रही थी। पॉल उस कैमरे की मदद से उस पर निगरानी रखता है और एबी के कपड़े सूंघते वक्त एक वीडियो बना लेता है, लेकिन इस बात से अनजान पॉल को ये बात नहीं याद थी कि घर की सिक्योरिटी और उसके फोन का एक्सेस उसके पास था। पॉल एबी को उस वीडियो को सबूत के तौर पर दिखाने के लिए उसके ऑफिस जाने का फैसला करता है, लेकिन टिम ने पॉल को रास्ते से हटाने का इंतजाम पहले से ही कर रखा था। पॉल का एक्सीडेंट होने के बाद भी उसकी जान बच जाती है। हॉस्पिटल में पॉल एबी को इस बात को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे साबित करने के उसके पास जो सबूत थे वो लगभग मिट चुके थे। उसका फोन टूट चुका था। पॉल के लाख समझाने पर भी एबी उसकी बात को हंसी में टालकर इसे सिर्फ एक हादसा बताती है, लेकिन उस रात पॉल उसे अपने पास ही रोक लेता है। अगले दिन हॉस्पिटल से घर वापस आते वक्त रास्ते में रोज एबी को रोककर टिम के बारे में कुछ बताना चाहती थी, लेकिन एबी का ध्यान जब उस हार पर पड़ता है जो एबी को लगता है कि इसे पॉल ने उसे सरप्राइज करने के लिए अलमारी में छिपा रखा था, लेकिन पॉल ने रोज को दे दिया था। वो इसी शक की वजह से रोज की एक बात नहीं सुनती है और अपने घर चली जाती है। अब यहाँ पर एबी को ये लगने लगा था कि पॉल उसे रोज के साथ धोखा दे रहा है, और जब वो घर पहुंचती है तो टिम उसे पॉल की बेवफाई के और भी सबूत पेश करता है। टिम उसे एक ऐसा वीडियो दिखाता है जिसे देखने के बाद एबी का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। पॉल हॉस्पिटल से जब घर आता है तो एबी उसे उसकी बेवफाई के बारे में बताती है, लेकिन पॉल इसे टिम की सिर्फ एक चाल बताता है, उसे उससे अलग करने की। पॉल की इस बात पर एबी उसे घर से चले जाने को कहती है, लेकिन पॉल ये जानता था कि ये सब टिम का किया हुआ था। पॉल जब रोज से एबी पर नजर रखने के लिए बोलता है तो रोज उसे एक बात बताती है। वो बताती है कि हाल ही में जब वो उसके घर गई थी तो टिम ने उसे चूमने की कोशिश की थी। रोज की बातों को सुनने के बाद उसे अब एबी की चिंता सताने लगी थी, इसीलिए वो घर जाने का फैसला करता है, लेकिन ऐसा करने से पहले वो एबी को फोन करके उस रोबोट से दूर रहने को बोलता है। लेकिन पॉल इस बात से अनजान था कि वो एबी से नहीं बल्कि टिम से बात कर रहा था, और इसीलिए वो पॉल से निपटने के लिए एबी को वॉक पर भेज देता है। पॉल एबी को चेतावनी देने के लिए जब घर पहुंचता है तो उसका सामना टिम से होता है, लेकिन इसके बजाय बदकिस्मती से टिम पॉल को पानी में डुबोकर मार देता। हालांकि वो रोज को ये एहसास नहीं होने देता है कि पॉल घर पर है। उस रात जब एबी घर लौटती है और लाल पोशाक पहनने वाली थी तो वो देखती है कि टिम उसे घूर रहा था। टिम उसे बहलाने के लिए उसे कंपनी देता है, लेकिन फिर भी उसे हर पल पॉल की याद आ रही थी। अगली सुबह अपने ऑफिस जाते वक्त एबी की मुलाकात रोज से होती है, लेकिन इस बार वो रुक कर रोज से उस हार के बारे में पता करती है। तो रोज उसे सारी सच्चाई बताती है कि ये हार उसे कैसे मिला। उसकी बात को सुनकर उसका सर घूम जाता है और इसीलिए असलियत पता लगाने के लिए वो पॉल और रोज की उस वीडियो को देखती है जिसे टिम ने दिया था। एबी को किचन में रखे फूलों और वीडियो को देखने के बाद वो समझ गई थी कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो ज्वेलरी शॉप पर कॉल करती है ये पता लगाने के लिए कि क्या सच में उस हार को पॉल ने नहीं खरीदा था, लेकिन शॉप ऑनर उसे बताती है कि उस हार को टिम ने खुद खरीदा था। एबी घर लौटती है और बगीचे में जब जाती है तो उसे जमीन में दफन पॉल की लाश मिलती है, और उसी वक्त टिम वहाँ आकर कहता है ये करना उसके लिए बहुत जरूरी था। वो उसे बताता है कि वो पॉल से कहीं ज्यादा बेहतर था और उसकी हर जरूरत को वो पूरा कर सकता था। उसकी बातों को सुनकर एबी घबरा जाती है और खुद को घर के अंदर लॉक कर लेती है, लेकिन शायद उसे नहीं पता था कि घर की सिक्योरिटी का एक्सेस उसके पास ही था। वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन टिम उसे रोक लेता है और उसी फोन से वो एबी को बेहोश कर देता है। होश में आने के बाद वो दबे पांव टिम से बचने की कोशिश करती है, लेकिन उसके लिए ऐसा कर पाना मुश्किल था। वो उस पर नजर रखने वाले सभी कैमरे तोड़ डालती है, लेकिन आखिर में टिम उसे पकड़ ही लेता है। इधर रोज को जब एबी के घर की लाइट जलती और बुझती दिखती है तो उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वो भी एबी के घर जाती है, लेकिन इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। मतलब टिम एबी को घर के अंदर बांध चुका था और जबरदस्ती उसे गोलियां खिला देता है ताकि उसकी मौत एक सुसाइड लगे। टिम एबी को बताता है कि वो और
एबी हमेशा साथ नहीं रह सकते हैं क्योंकि वो अब मरने वाली थी। वो उस सच्चाई को मानता है जिसे पॉल ने शुरुआत में एबी से कहा था कि टिम जो कि एक रोबोट है वो एबी को चाहने लगा था। रोज वहाँ आकर टिम के प्लान को बिगाड़ देती है, जिसके तुरंत बाद मौका देखकर एबी गोलियों को फेंक देती है और खुद के बंधे हाथों को खोलती है। रोज घर के शीशे को कार से तोड़ देती है और एक रॉड टिम के आर पार कर देती है, लेकिन वो खुद बेहोश हो जाती है। एबी को लगता है कि टिम अब बेकार हो चुका है, लेकिन उसे बंद करना इतना आसान नहीं था और होश में आकर वो रोज पर चाकू से हमला करके खुद को उसके हवाले करने को बोलता है। रोज की मौत का जिम्मेदार वो एबी को बनाने के लिए खुद एबी की आवाज में पुलिस को कॉल करके बताता है कि एबी ने पॉल और रोज के रिलेशन को लेकर उनकी हत्या कर दी और अब वो खुद को भी जान से मार देगी। मगर एबी खुद नहीं मरेगी बल्कि टिम उसे खुद मारेगा और पुलिस को उसने पहले ही बता दिया था कि वो आत्महत्या करने जा रही है। एबी उसे रोकने के लिए शट डाउन करने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं होता है क्योंकि वो अपने सेफ्टी पासकोड को बदल चुका था। लेकिन उसने एक ऐसा पासकोड बनाया था जो एबी उसे कभी नहीं कहेगी। लेकिन एबी उसकी बातों से कुछ हद तक समझ गई थी और अपना सिर कटने से पहले उसे ट्राई करती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यही वो शब्द थे जिसने टीम को शट डाउन कर दिया था, जिसे टीम ने खुद सेफ्टी पासकोड के लिए बनाया था। एबी खुद को इस तरह से बचा लेती है, लेकिन उसके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई थी और वो थी पॉल और रोज की हत्या को साबित करना कि उसने नहीं की थी और वो टीम की इन हरकतों के खिलाफ कोई कदम भी नहीं उठा सकती थी। अगर वो ऐसा करती भी है तो इंटीग्रेटेड रोबोटिक्स उस पर मुकदमा कर देंगे। भाई क्या जरूरत थी टिम को इस तरह की रोमांटिक मूवी दिखाने की। अरे पॉल क्या कम था, फालतू में एक मशीन के अंदर प्यार के जज्बात पैदा कर दिए। हालांकि घर की रोशनी जलना और बंद होना हमें इस मोड़ पर लाती है कि शायद टिम अभी भी वर्क कर रहा था, भले ही वो शट डाउन था, या फिर हो सकता है इस लड़ाई में बल्ब भी खराब हो चुके हों। तो दोस्तों आपको क्या लगता है?